आज हम डिस्कस करेंगे गेट की। जैसे अभी आप लोगों ने गेट का एग्जाम दिया होगा, सबके कुछ अच्छे नंबर आ रहे होंगे, किसी का थोड़ा पेपर खराब गया होगा। तो गेट के बाद अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे गेट जब हम देते हैं तो इसमें बेसिकली दो तीन चीजों के लिए देते हैं। एक पीएसयूज के लिए है, उसके बाद एमटेक करना होता है हमें आईआईटी से, और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है आईआईसी बैंगलोर करके, उससे अगर हमें एमटेक करना है और फर्दर रिसर्च में जाना है तो हम लोग बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए गेट देते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, रैंक वाइज, गेट स्कोर वाइज, किस गेट स्कोर पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे आईआईसी बैंगलोर मिलेगा, कहाँ पे आईआईटीज मिलेंगे, कहाँ पे पीएसयूज मिलेंगे, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। गेट अभी जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, गेट का रिजल्ट कल मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है। आज हो सकता है आज शाम में आ जाए, या फिर कल लास्ट डेट है गेट रिजल्ट आने का, तो कल मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। इसमें देखेंगे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है बेहतरीन, वो आईआईसी बैंगलोर है, आईआईटीज है और एनआईटीज है। इसमें एमटेक करने के बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, उसमें फर्दर रिसर्च में जा सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। उसमें इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो उसका मतलब हमें पैकेज कितना मिलता है एमटेक करने के बाद, या फिर प्लेसमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। या फिर जिनके गेट स्कोर काफ़ी अच्छे हैं वो डायरेक्ट पीएसयू में जा सकते हैं, पीएसयू का लाइफ स्टाइल कैसा है, पैकेज कैसा है, कौन कौन से पीएसयू है इसमें, इन सब चीज़ की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं गेट स्कोर के बेसिस पे इसमें जनरल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो इसमें देखेंगे जिनका भी गेट स्कोर मोर देन 800 के आसपास आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, उनके लिए तो सारी गेट्स ओपन है। आप पीएसयूज में जा सकते हैं, चाहे तो आईआईटीज में जा सकते हैं, चाहे तो आईआईसी बेंगलोर जा सकते हैं, और क्या बोलते हैं डायरेक्ट पीएसयूज में भी इनका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि किनको आईआईसी बेंगलोर जाना चाहिए, किनको आईआईटी जाना चाहिए। अगर जिनको एमटेक करने का मन कर रहा है, किनको आईआईसी बेंगलोर जाना चाहिए, किनको आईआईटी जाना चाहिए, या फिर किनको पीएसयू जाना चाहिए। पीएसयू तो आप लोग डिसाइड करेंगे क्या जाना है, कैसे जाना है। लेकिन जिनको एमटेक करना है उनके बारे में बता दूं, अगर उनको फर्दर रिसर्च वगैरह में जाना है, उनको एकेडमिक में अच्छा करना है, उनको अपने सब्जेक्ट में अच्छा करना है, उनको ऐसा थिंकिंग है कि वो हायर स्टडीज के लिए जाए, तो वो ऐसे बेंगलोर को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन इंस्टीट्यूट है इंडिया में आज के डेट में। नॉट इन इवन इंडिया ओनली, ये ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग है इनका, और यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है और फर्दर एकेडमिक में अच्छा करना चाहते हो तो आप प्रेफर कर सकते हैं आईआईसीज के लिए। राइट, उसके बाद अगर आप एकेडमिक में थोड़ा हायर स्टडी करना चाहते हैं और लेटर ऑन आप इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप आईआईटीज में जा सकते हैं। आईआईटीज में अच्छा पैकेज मिल जाता है, और एकेडमिक भी आपका हायर स्टडीज का सपना जो है वो भी पूरा हो जाएगा। और एक लोगों में, स्टूडेंट्स में ये है कि हमें आईआईटी से पढ़ना है, वो भी एक माहौल मिलेगा, वो भी आप एकेडमी को देख सकते हैं, वहाँ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है, और वहाँ से पैकेज वगैरह भी अच्छे मिलेंगे। जिनके अब गेट स्कोर की बात कर लेते हैं, जिनका गेट स्कोर मोर देन 800 है, उनके लिए तो काफ़ी इजी है। आप एक चीज़ चुनाव कर सकते हैं कि आपको पीएसयूज में जाना है या फिर हायर स्टडीज की चले जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। पीएसयूज की अगर हम बात करें तो पीएसयूज में इनिशियल पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। इनिशियल पैकेज इन द सेंस बहुत सारी कंपनीज है जो पीएसयूज में मोर देन 20 लाख पर एनम देती है, बट लेटर ऑन आप देखेंगे तो कैरियर ग्रोथ थोड़ा स्लो है बाकी प्राइवेट सेक्टर की पीयर कंपनीज की तुलना में, बट इनिशियली काफ़ी अच्छा दे देता है, तो वो चीज़ थोड़ा कम फील होता है। और फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है। जैसे पीएसयूज वगैरह की हम बात करें तो उसमें लेट्स सपोज ओएनजीसी है। अभी यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहूँगा, अभी ओएनजीसी जो है अपना खुद से एग्जाम ले रही है, ये अभी गेट के थ्रू नहीं ले रही है। तो हम देखते हैं, जैसे एनटीपीसी है, इसमें आपका आप देखेंगे
जो पैकेज वगैरह होगा 20 लाख प्लस ही होगा, लाख पर एनम के हिसाब से रहता है। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छी होती है। मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छी होती है, अदर फैसिलिटीज भी इनकी काफी अच्छी होती है। अगर हम बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंडियन पीएसयूज जो है फैसिलिटीज के मामले में काफी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पैकेज मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए 20 लाख पर प्लस रहेगा, लाख पर एनम क्या इससे ज्यादा ही रहेगा, इनिशियल पैकेज रहेगा। और ये इसमें पीएसयूज में आप देखेंगे तो इसमें एक महारत्ना कंपनी है, हम जो अभी पैकेज बताया वो महारत्ना कंपनीज का है, उसमें एनटीपीसी है, आईओसीएल है, ये सारी कंपनीज हैं। दूसरी आती है नवरत्ना कंपनी, तीसरी जाती है मिनी रत्ना कंपनी। तो हम इंडियन पीएसयूज में 3 पीएसयूज कैटेगराइज किया गया है, एक महारत्ना है, एक नवरत्ना है और एक मिनी रत्ना है। इसमें सबसे अभी जो हमने डिस्कस किया एनटीपीसी, ये महारत्ना कंपनी है और इसकी फैसिलिटीज वगैरह इस हिसाब से काफी अच्छी है। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने पीएसयूज देख लिया, इसके बाद जिनका गेट स्कोर अच्छा है और वो हायर स्टडीज भी जाना चाहते हैं और बाद में लेटर ऑन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके, ये देखिएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट है, ब्रांच है, इसमें आईआईटीज में है, आईएससीज में है। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि आप हायर स्टडीज अगर करते हैं तो इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह में आपको बेसिकली मैनेजरियल जॉब के लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलती है और पैकेज काफी अच्छा होता है। तो जिसके कारण क्या है कि आप इसमें देखेंगे तो काफी ज्यादा डिमांड रहता है। अगर कोई एमटेक करना चाहता है आईआईटीज और आईआईसी बेंगलोर से, तो इसमें इस सब्जेक्ट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का काफी ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि इसका प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा होता है। इनके भी पैकेज वगैरह जो आप नोट डाउन कीजिएगा तो 15 प्लस ही जाता है लाख पर एनम में। अगर आप आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बेंगलोर या फिर कुछ जो अच्छे आईआईटीज हैं उनसे कर रहे हैं तो इनका पैकेज भी काफी अच्छा रहता है, 15 और 30-35 तक चला जाता है इजीली, अगर आपने एकेडमिक में अच्छा किया है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर मोर देन 800 है, हम डिटेल में बात करेंगे गेट स्कोर और उसमें कितना मार्क्स रिक्वायर्ड होगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। गेट स्कोर काफी स्पेसिफिक होता है, इससे इजीली पता चलता है कि मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो हम अभी गेट स्कोर के बारे में बात करेंगे। गेट स्कोर अगर आपका 800 से ज्यादा है, 800 से ज्यादा है, तो आप किसी भी चीज में जा सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं। मैंने ये स्पेसिफिकली इस चीज को इसलिए मेंशन किया है, आईआईटी बॉम्बे का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च करके इसको आप देख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। मैंने इसका इसलिए जिक्र किया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप हायर स्टडीज करते हैं और इंडस्ट्री आपका ब्रांच इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च रहता है, तो आपके पैकेज काफी अच्छे होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसमें 30 लाख पर एनम के आसपास पैकेज मिल जाता है इजीली। इसके पहले नीति मुंबई करके था, नीति मुंबई भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए ही फेमस था। अभी उनको 2023 में जो है IIM में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे। ये आईआईटी बॉम्बे में आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है आगे चल के इंडस्ट्री में जाने का, या फिर आप आईआईसी बेंगलोर में मैनेजमेंट में जा सकते हैं। दोनों में सेम ही स्कोप है, काफी अच्छा स्कोप मिलेगा। ये तो बात होगी हमारा गेट स्कोर मोर देन 800 है तब की बात है।
अगर आपका गेट स्कोर लेस देन 800 है और 650 के ऊपर है, बहुत लोगों को अभी मन में आ रहा होगा कि इस गेट स्कोर पे रैंक क्या है, मार्क्स कितने हैं, तो इस सब की हम चर्चा अभी डिटेल में थोड़ी देर में करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि गेट स्कोर अगर आपका लेस देन 800 है और 650 से ज्यादा है, तब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है, पेशेस मिलते हैं, मिलने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन काफी डिले हो जाता है। काफी डिले इन द सेंस कि आपको हो सकते हैं साल भर तक लग सकते हैं। तो उसमें साल भर अगर स्टूडेंट वेट करेगा तो उनकी अपॉर्चुनिटीज जो है काफी हैम्पर होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आईआईटीज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटीज में एडमिशन ले इसमें आपके अच्छे ब्रांच मिल जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो आपको डिजाइन मिल जाएगा, डिजाइन थोड़े मुश्किल है लेकिन मिल जाएगा, और थर्मल इजीली मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इजीली मिल जाएगा। तो डिजाइन में थोड़ी सी संभावना कम होती है, स्पेशली जो जनरल कैंडिडेट से हैं। अदरवाइज कभी कभी डिजाइन भी मिल जाता है, अच्छे कॉलेज IIT दिल्ली वगैरह ना मिले, उसके जो टॉप 7 IITs हैं उनमें से किसी एक IITs में इजीली मिल जाएगा। IIT गुवाहाटी आई थिंक इजीली मिल जाएगा। और NITs में देखेंगे तो NITs में आपको 3 ऐसे NITs हैं जिसमें कि जहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। उसके आप देखना चाहेंगे तो उसमें एक है कि NIT तिरछी, सूरत और वारंगल। तो हमने जो मेंशन किया है यहाँ पे IITs और NITs की, इसमें हमने इस गेट स्कोर पे 3 NITs जो है, NIT तिरछी, सूरतकल, वारंगल, आपको इजीली मिल जाएगा। और यहाँ का प्लेसमेंट भी लमसम आप मान के चलिए कि 6 से 10 लाख के आसपास इजीली मिल जाता है, राइट। 6 से 10 लाख के आसपास इजीली मिल जाता है। आप उसके बाद एकेडमिक वगैरह वहाँ के कैंपस प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, हायर आपका पैकेज कितना जाएगा। ये इतना पैकेज आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप जाएंगे गेट स्कोर अगर आपका 650 से नीचे है तो इसमें देखिएगा थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज जो है कम होती है। आपको IITs में मिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और अच्छे ब्रांच मिलने के चांसेस थोड़े और कम हो जाते हैं। जैसे डिजाइन आप देखना चाहेंगे तो डिजाइन आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मिल सकता है। और लेकिन NITs में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। NITs में ये तिरछी, सूरतकल और वारंगल को छोड़ के बाकी जो अच्छे NITs हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप इसमें NITs के लिए जा सकते हैं। और अगर गेट स्कोर 550 से लेस देन है, अगर गेट स्कोर आपका 550 से लेस देन है तो इसमें मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अगली बार के लिए प्रिपेयर करें। अगर आपके पास समय है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर अगर सेकेंड अटेम्प्ट भी है, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको अगली बार के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके स्कोर अच्छे हैं, 550 के आसपास हैं, 500 के आसपास हैं, स्कोर अच्छे हैं, तो आपको अगली बार के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। चांसेस है कि आपको काफी अच्छा गेट स्कोर रहेगा अगली बार के लिए और आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको अगली बार के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें अभी हम बात करेंगे डिटेल में देखते हैं कौन सा क्या है। देखिए PSU जो है अभी गेट के थ्रू जो ले रही है, PSU इनमें से पहले जो 4 हैं, आप पहले जो 4 देखेंगे ये दोनों बेसिकली एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। जिनको नहीं पता है वो देखेंगे। ये दोनों बेसिकली जो है BRC और NPCI, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। ये इसरो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और DRDO। ये पहली जो 4 हमने PSUs के बारे में जिक्र किया है, BRC वैसे डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड ये है, उसके अंदर में आता है। पहले अगर 4 की बात करेंगे तो इसमें PSUs के इसमें जो है गेट के थ्रू आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, और इसमें इंटरव्यू काफी अच्छे लेवल का होता है। इंडिया में काफी डिटेल इंटरव्यू अगर बोले तो BRC, इसरो और DRDO और NPCI। बेसिकली BRC और NPCI का जो पैनल होता है सेम ही होता है, बस अलग अलग पोस्ट के लिए ये लोग रिक्रूट करते हैं। NPCI जो आपका
क्या बोलते हैं, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके है, वो बीआरसी के अंडर में आता है। तो इन दोनों का पैनल जो होता है एक ही होता है, और इन दोनों का इंटरव्यू का लेवल बीआरसी में थोड़ा सा अच्छा होता है, एनपीसीएल में थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा सा स्लाइट लेवल कम होता है, लेकिन दोनों का लेवल जो है मिला जुला के काफी अच्छा होता है। और इसरो का इंटरव्यू लेवल भी काफी अच्छा होता है। इसमें देखेंगे आप 45 मिनट का इंटरव्यू लगभग पूछा जाता है, 45 मिनट में 45-50 ऐसा कुछ रहता है। डीआरडीओ में भी सेम ही रहता है, 40-50 मिनट तक पूछा जाता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि इंटरव्यू लेवल कैसा रहा होगा। बीआरसी और एनपीसीएल में इससे ज्यादा पूछा जाता है, ग्रेटर देन 1 आवर। इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन होता है बीआरसी और इस सब में ग्रेटर देन 1 आवर होता है। तो आपसे जो डिटेल सब्जेक्ट जो है आपसे काफी ज्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है जिन्होंने कि मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा किए हुए हैं, या फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जिन्होंने ज्यादा किए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज सब्जेक्ट से अगर आप गो थ्रू हैं तो ये इंटरव्यू काफी अच्छा रहता है और सिलेक्शन होने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। और इसमें कैरियर स्कोप भी काफी अच्छा है और फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छी है। बाकी पीएसयूज वगैरह जो है इनका इंटरव्यू अगर देखेंगे, इनका इंटरव्यू नॉर्मली 15 to 20 मिनट होता है। किसी किसी में जीडीज वगैरह भी होते हैं, आप देख लेंगे पीएसयूज में जब अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से देख लेंगे। आईएसएल भी जीडीज वगैरह कराती है, लेकिन इसका वेटेज आई थिंक कम है। और इंटरव्यू जो है मॉडरेट होता है नॉर्मली, मतलब आप बोल सकते हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन या फिर मतलब इन सब्जेक्ट में इन डेप्थ में ज्यादा नहीं पूछते हैं। 15 to 20 मिनट नॉमिनल इंटरव्यू होता है, बाकी सारे पीएचडी में लगभग वैसा ही होता है। डिटेल में आपको केवल ये 4 पूछते हैं और काफी अच्छा लेवल का इंटरव्यू रहता है। इसके लिए आपको सब्जेक्ट जो है आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अच्छा करके जाना होगा। अब बात करते हैं सीटीसी वगैरह की बात करते हैं तो आईएसएल काफी अच्छा सीटीसी देता है, इसका भी 20 लाख पर एनम जाता है। गेल भी अच्छा सीटीसी देता है, इसका भी लमसम उसी के आसपास जाता है। एनटीपीसी भी अच्छा देता है। कोल इंडिया भी अभी इसमें कोल इंडिया में अभी आप देखेंगे थोड़ा सा पेन और एलोनॉमिक वगैरह का भी मतलब चल रहा था, वो इश्यू अभी रिजॉल्व है, तो इसके पैकेज थोड़े से ज्यादा बेटर हैं कोल इंडिया के अदर पीएसयूज की तुलना में। आईएससीएल गेल इन सब की तुलना में कोल इंडिया की, लेकिन लोकेशन वाइज देखेंगे कोल इंडिया का लोकेशन थोड़ा सा रिमोट होता है, तो उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। बात करेंगे अगर एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, कैरियर प्रोस्पेक्टिव काफी अच्छा है। आप E1 या E2 पे ज्वाइन करते हैं और हर पीएसयू में आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगा कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चांसेस है अगर अर्ली एज में ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्टर और सीएमडी तक भी जा सकते हैं। तो कैरियर वाइज काफी अच्छा है। थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज की तुलना में थोड़ा सा कैरियर ग्रोथ स्लो होता है, लेकिन काफी अच्छा बाकी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज की तुलना में काफी अच्छा होता है। इवन बीआरसी और एनपीसीएल, इसरो, डीआरडीओ इन सब में भी काफी अच्छा होता है। फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज है, अदर फैसिलिटीज है, काफी बेहतर होता है इसमें। प्राइवेट कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें फैसिलिटीज उतनी प्रोवाइड नहीं की जाती है जितनी की पीएसयूज में प्रोवाइड की जाती है। बाकी ये सारे आप मैंने कुछ पीएसयूज और कुछ ऐड करके रखे हैं, देख लीजिए। मतलब ये सारी चीज अभी रिक्रूट कर रहे हैं गेट से। पहले ओएनजीसी भी करता था, अभी ओएनजीसी खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है। और हम बाकी देखेंगे ये पीएसयूज वाला पोर्शन था। अभी देखेंगे एमटेक, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि हायर स्टडीज में ज्यादा ओरिएंटेशन होगा, उनका गेट स्कोर भी काफी अच्छा है, उनको पीएसयूज में मिल रहा है, लेकिन उनकी इच्छा है कि सर हमें हायर स्टडीज की ओर ज्यादा जाना है। तो हायर स्टडीज में देखेंगे
हायर स्टडीज आप किस ओर जाना चाहते हैं, लाइक एकेडमी में अगर जाना चाहते हैं जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसमें जाना चाहते हैं, या फिर हायर स्टडीज करना चाहते हैं बट लेटर ऑन इंडस्ट्रीज में ज्वाइन करके या तो मैनेजरियल पोस्ट या फिर इन सब चीज के लिए ज्यादा प्रेफर करें। अगर आपका प्रेफरेंस हायर स्टडीज है सो डेट कि आप क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज में अच्छे लेवल पे ज्वाइन करे हैं, तो आप जैसा मैंने पहले बताया आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच करके है एमटेक में, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अलग अलग आईआईटीज में हो सकता है, कुछ नाम अलग करके हो, आप इसको प्रेफर सकते हैं। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में ये है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ये है ऑपरेशन रिसर्च करके, ब्रांच वही है। राइट, ब्रांच वही है। इसमें पैकेज जाने के जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। आईआईसी बेंगलोर में देखेंगे तो आईआईसी मैनेजमेंट करके एक कोर्स है एमटेक में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आप इसमें देखिए रोल जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का रोल जो होता है आप देखेंगे तो आप इंडस्ट्रीज में आपका प्रोजेक्ट जो चल रहा होता है उसके एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और इन सब चीज का होता है। बेसिकली मैनेजरियल जॉब होता है। राइट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो है प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, इन सबसे से रिलेटेड जो मैनेजरियल जॉब है उसके लिए क्या बोलते हैं प्लेसमेंट वगैरह होता है। और पैकेज आप देखेंगे तो इजीली आपको 15 प्लस इजीली मिल जाता है। और कुछ जैसे आईआईटी मुंबई सबका अगर देखेंगे तो इसमें पैकेज जो है 30 प्लस तक भी जाता है। आप केवल पैकेज के लिए और इंडस्ट्री को अच्छे लेवल पे ज्वाइन करने के लिए आप देख रहे हैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं आप, क्योंकि पैकेज काफी अच्छा होता है। इसके लिए इसका गेट स्कोर जो रिक्वायर्ड होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। गेट स्कोर का हम अभी डिटेल में एक स्लाइड देखेंगे, मतलब कहाँ पे कट ऑफ कितना ज्यादा जाता है तो उसके हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे पैकेज वाइज देखेंगे तो ये सारे जो हमने सीक्वेंस है पैकेज वाइज ही है ये सारे। तो इसमें देखेंगे उसके बाद आप डिजाइन में जा सकते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है, और डिजाइन स्पेशलिटी अगर है तो इसकी थ्रू आउट द इंडस्ट्री हमेशा डिमांड रहेगी, चाहे वो आप सिविल से हैं चाहे वो आप मैकेनिकल से हैं। डिजाइन है, फिर सिस्टम डिजाइन करके आता है, वो भी डिजाइन बेसिकली डिजाइन ही है, सिस्टम डिजाइन और डिजाइन से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे डाटा साइंटिस्ट करके आता है एमडीएस, ये भी एक डिजाइन का पार्ट ही है। एक रोबोटिक्स है रिसेंटली जो पैकेज काफी अच्छा देता है। अगर आईआईटी बॉम्बे है या फिर पीयर आईआईटी से आप ये एमटेक कर रहे हैं रोबोटिक्स में, तो इसमें पैकेज 10 प्लस इजीली मिल जाता है आपको, 10 प्लस इजीली मिल जाता है अभी। इसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग का देखेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, पॉलीमर टेक्नोलॉजी है। देखिए और भी लोअर गेट स्कोर पे अच्छे आईआईटीज में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, इन सब चीज में लोअर गेट स्कोर पे अदर ब्रांच लाइक पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारे ब्रांच है जिसमें कि आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। उसमें हो सकता है कि प्लेसमेंट में आपका पैकेज काफी अच्छा चला जाए, लेकिन एक रिस्क है उसमें। अगर प्लेसमेंट नहीं है तो उसकी मार्केट में उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, जिसके कारण कि बहुत दिक्कत होती है आगे चल के। तो आप अगर ऐसे ब्रांच में सोच रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर है, वो भी कंसीडर कीजिएगा। राइट, ये एमटेक अपॉर्चुनिटीज है। इसमें एमटेक इसमें देखिएगा आप टेक्निकल ये टीचिंग असिस्टेंट करके है, या फिर एमटेक रिसर्च करके है। एमटेक रिसर्च और टीचिंग असिस्टेंट में डिफरेंस ये है कि एमटेक रिसर्च अगर करना चाह रहे हैं, जैसे आईआईसी बेंगलोर ऑफर करती है, उसमें गेट स्कोर थोड़े से कम है, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम हो,
थोड़े से गेट स्कोर कम, लाइक जैसे 750 800 के आसपास है, तो भी इसमें आप जा सकते हैं। इसमें एमटेक करने में लगभग क्या है 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। 3 ईयर तक जाता है कभी कभी। नॉर्मली जो एमटेक आपका है 2 ईयर कोर्स है, बट एमटेक रिसर्च अगर करते हैं तो आप 3 ईयर तक जा सकते हैं, 3 ईयर लग सकता है इसमें। तो ये सारे एमटेक अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि आप अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है तो इस चीज को देख सकते हैं, इस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं। ये एमटेक अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। अभी देखिए एमटेक में क्या है, बहुत लोगों को डाउट होता है सर कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। फिर अगेन मैं वही बोलूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक रिक्वायरमेंट अगर आपका ये है कि आपको हायर स्टडीज करना है, या फिर रिक्वायरमेंट है कि मतलब एकेडमिक में अच्छा करना है, या फिर लेटर ऑन इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। ऑफकोर्स सबको इंडस्ट्री ज्वाइन करना होता है लेटर ऑन, बट कितना लेट। लाइक आप जस्ट एमटेक करके इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर एकेडमिक में आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके हिसाब से कॉलेज कौन सा अच्छा है। इस चीज को हमेशा कंसिडर कीजिएगा, जो भी बच्चे आईआईएससी बेंगलोर जाएंगे, राइट, वहाँ का एकेडमिक बहुत अच्छा है। तो आईआईएससी बेंगलोर में ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, और इवन एक यही इंस्टीट्यूट है जिसमें कि एमटेक में आपको पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। इसमें थर्मल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करके ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको थर्मल भी पढ़ना है, डिजाइन भी पढ़ना है, और मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ना है, राइट। तो आईआईएससी बेंगलोर आप तभी चूज करेंगे जब आपका एकेडमिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, राइट, और आप एकेडमिक में अच्छा करना चाह रहे हैं, आईआईएससी बेंगलोर तभी चूज करेंगे। अदरवाइज क्या है, बहुत सारे बच्चे आईआईएससी बेंगलोर चले जाते हैं और फिर उनको वहां के एकेडमिक के कारण थोड़ा इश्यू आता है। आईआईटी बॉम्बे अगर आप देखेंगे, आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट अच्छा है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, इन दो जगह पे प्लेसमेंट काफी अच्छा है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास का जो है प्लेसमेंट अच्छा है। तो जिनको है कि एकेडमिक में क्या बोलते हैं एमटेक करके जस्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, तो आईआईटी बैंक बॉम्बे या फिर मद्रास भी जा सकते हैं। दिल्ली का प्लेसमेंट बोल सकते हैं इन बिटवीन है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। अगर आप आईआईटी दिल्ली से डिजाइन वगैरह करते हैं तो प्लेसमेंट अच्छा है, इजीली 10 लाख प्लस चला जाता है। बाकी कानपुर है, खड़गपुर है, कानपुर खड़गपुर है, बीएचयू है, रुड़की है, गुवाहाटी है। एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर आप प्लेसमेंट के लिए एमटेक करना चाहते हो तो आप अगर शुरू के 3 आईआईटी कानपुर भी आप कंसिडर कर लीजिए। अगर इन सब जगह नहीं हो रहा है तो आप एनआईटी तिरची जा सकते हैं, जहां पर की प्लेसमेंट काफी अच्छा है। यहाँ पे नॉर्मली जो है 6+ जो है 6 लाख पर एनम प्लेसमेंट इजीली मिल जाता है, राइट। यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। एनआईटी तिरची, वारंगल और सूरतकल काफी अच्छे हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट इजीली मिल जाते हैं 6 लाख पर एनम के हिसाब से। उसमें तिरची सबसे अच्छा प्लेसमेंट करवाती है, वारंगल भी अच्छा प्लेसमेंट करवाती है, राइट। जैसे आपने बताया, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है और पीएसयू में आपका नहीं हुआ है तो आप इसमें आईआईटी बॉम्बे में अगर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च पहले स्लाइड में हमने बताया था, उसमें जा सकते हैं। वहां पे प्लेसमेंट आपको और अच्छा मिलेगा। बट आपको एकेडमी में आपका कोर ब्रांच चाहिए और प्लेसमेंट भी चाहिए तो आईआईटी बॉम्बे जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट केवल एकेडमिक है तो आप आईआईएससी बेंगलोर जाएंगे, क्योंकि वहाँ एकेडमिक बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, प्लेसमेंट वहाँ भी इजीली मिल जाता है, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। और एकेडमिक में मतलब अगर फर्दर ऑन पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो आपको इजीली जो मतलब बेहतरीन इंस्टीट्यूट है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वहां पे इजीली एडमिशन पीएचडी के लिए हो जाता है, राइट। तो ये प्योरली एकेडमिक है, ऐसा नहीं प्योरली बोले, राइट। एकेडमिक के लिए बेहतरीन है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। और
प्लेसमेंट के लिए आप एनआईटी तिरछी, वारंगल या सूरतगढ़ जा सकते हैं। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। और पहले ही हमने बताया था, पहला स्लाइड आप देखेंगे तो इसमें हमने मेंशन किया हुआ था गेट स्कोर अगर आपका 650 और क्या बोलते हैं 500 से अबव है, बेसिकली 600 650 जैसा है, तो एनआईटी तिरछी आपको मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका ये है कॉलेजेस हैं, कॉलेज की रैंकिंग है। इसके पहले हमने देखा कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है, कैसा कैसा मार्केट में इसकी डिमांड है, ये सारी चीजें देखा हमने। और इसके बाद अगले स्लाइड पे जाते हैं, हम देखेंगे ये पूरा लास्ट ईयर गेट 2025 का, राइट। गेट नहीं बोलेंगे क्योंकि एडमिशन जो होता है गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये 2025 में जो एडमिशन हुए हैं आईआईटीज में, जो पेयर आईआईटीज हैं, जो टॉप के आईआईटीज हैं, उसके जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आईओआर का जो कट ऑफ है 800 प्लस रहता है, और ये आईओआर का कट ऑफ काफी कभी कभी 850 क्रॉस कर जाता है, 850 प्लस भी जाता है कभी कभी, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप नोट देखेंगे इसमें डिजाइन का जो है हमेशा जो है कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप इसकी डिमांड जो है काफी ज्यादा है। उसके बाद थर्मल है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है। तो जैसे आईआईटी मैड्रास का देखेंगे 808 है, ओबीसी का देखेंगे 712 है, एससी एसटी का देखेंगे तो 640, एसटी का है 500 की लमसम है। ये आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट के लिए काफी अच्छा है। फिर बॉम्बे भी प्लेसमेंट के लिए काफी अच्छा है। बॉम्बे में आप अगर प्लेसमेंट पर्पस से जा रहे हैं और गेट स्कोर कम है तो आप रोबोटिक्स भी देख सकते हैं। ये हमने पहले ही स्लाइड इसमें बताया है, इसमें प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। और इसमें देखेंगे गेट स्कोर जो है 812 है, और ईडब्ल्यूएस का 613 है, ओबीसी का 760 के आसपास है, 445 और 424। आईआईटी दिल्ली का भी डिजाइन का देखेंगे तो समहाउ सिमिलर ही है, 750 है, 600 है, 715 है, 500 है, 350 है। उसके बाद जो कानपुर है, कानपुर का भी देखेंगे तो कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिजाइन काफी थोड़ा डिजाइन में दिल्ली से ज्यादा डिमांड में रहता है। इसका 800 के आसपास ही है, 750 है, 701 है, 550 है, 400 है, राइट। खड़गपुर देखेंगे, खड़गपुर और गुवाहाटी थोड़ा सा क्या है, लोकेशन के कारण इनका डिमांड मतलब स्टूडेंट में उतना नहीं है, जिसके कारण कि इसके कट ऑफ्स थोड़े लोअर जाते हैं, और प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा जो है पैकेज कम मिलता है इधर, मतलब कम बाकी आईआईटीज की तुलना में देखेंगे तो थोड़ा प्लेसमेंट का भी कम रहता है सीन। तो इसमें 600 है, 528 है, 550 है, 400 है, 220 है, 577 है, 540 है, 525 है, 366, 400। ये है हमने डिजाइन के बताए। सिमिलरली थर्मल के थोड़े से कम जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के थोड़े उससे कम जाएंगे। तो मोटा मोटी वही है जो हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया, और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या है 650 और 650 टू 800। तो इसमें देखेंगे डिजाइन में जो है हमेशा गेट स्कोर जो है एक आईआईटी गुवाहाटी में 577 छोड़ के बाकी हमेशा 750 के आसपास रहा है, 750 800, 750 800। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम हुआ है, ओबीसी में थोड़ा सा कम हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ये स्लाइड आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कैसा कट ऑफ रहता है, किस हिसाब से गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए इस स्लाइड को आप रेफर कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर 2025 का है, ये जो है लास्ट जो काउंसलिंग हुआ है 2025 में जो एडमिशन हुए हैं उसके कुछ कट ऑफ्स हैं, स्लाइड्स में मेंशन किए गए हैं।
अभी हम देखते हैं यहाँ पे बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट आ रहा होगा, सर गेट स्कोर कितने गेट स्कोर पे कितना रैंक है, क्या है, कितना मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स देखिए वेरी करता है, मार्क्स आपके पेपर पे डिपेंड करता है कितने डिफिकल्टीज लेवल क्या है, और ये मार्क्स वेरी करता है। तो गेट स्कोर एक बेटर सजेस्ट कर पाता है कि आप कितने गेट स्कोर पे हैं और करस्पॉन्डिंग क्या है, आपको क्या मिलेगा। मार्क्स और रैंक वेरी करते हैं। अभी हम लास्ट ईयर का देखेंगे 2025 का। लास्ट ईयर का देखेंगे। इस बार का गेट जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं पिछली बार से हल्का स्लाइटली टफ था, तो समहाउ इसी के आसपास होना चाहिए, इससे थोड़ा बेटर होना चाहिए। मार्क्स के बेसिस पे रैंक जो है थोड़ा बेटर होना चाहिए। हमने रैंक 33 से शुरू किया है। रैंक 33 जो है 87.68 आया हुआ है और गेट स्कोर 88 है, राइट। हमारा जो इंटरेस्ट है गेट स्कोर 800 के आसपास है। गेट स्कोर 800 के आसपास जो है, मार्क्स जो है लगभग 78 चाहिए, 78 के आसपास, और रैंक जो है लगभग 350 है। इसमें देखेंगे नहीं, इसमें देखेंगे ये है 784, मतलब मोटा मोटी पकड़ के चलिए 350 के आसपास है, राइट। ये हमारा ये है 350 रैंक के आसपास। आपको जैसे हमने बताया, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, पीएसयूज, और पीएसयूज इसके लोअर भी जाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आते हैं, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के लिए जनरल से आप 350 रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं। और इसमें आप आईआईसी बैंगलोर से मैनेजमेंट, या फिर आईआईटी बॉम्बे से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च में भी इजीली आपको मिल जाना चाहिए। ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे का थोड़ा सा डिमांड में रहता है, तो थोड़ा सा और रैंक थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कम ही रहता है, 250 जैसा समझ के चलिए जनरल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देखेंगे तो हमारा जो दूसरा इंटरेस्ट है 650 लास्ट ईयर जो है 64 नंबर पे आया है, और उसके जो रैंक है 1700 के आसपास है। 1700 के आसपास है 650। और आईआईटीज में डिजाइन के लिए आप देखेंगे तो डिजाइन के लिए हमेशा 750 के आसपास, इससे ज्यादा ही कटअप गया है, इससे ज्यादा कटअप गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कि 74 नंबर है, और ये 600 रैंक के आसपास है। तो इससे आपको एक फेयर एनफ आइडिया मिल जाएगा कि कितना गेट स्कोर है लास्ट ईयर का, उसके करस्पॉन्डिंग रैंक कितना है, गेट स्कोर। इससे ज्यादा फेयर आइडिया होगा गेट स्कोर और रैंक आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली उतने वैरी नहीं करते हैं अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट में ऊपर नीचे हो। तो गेट स्कोर और आपका रैंक नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे इस बार उम्मीद है कि थोड़ा सा नंबर कम हो, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। आप अगला जो ये है 600 गेट स्कोर जो है आपका लगभग 2000 के आसपास का आता है, राइट। 600 गेट स्कोर जो है 2000 के आसपास आता है। आपके रैंक अगर मान के चलिए 3000 4000 आ रहे हैं, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास फेयर एनफ टाइम है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर। आई थिंक यू कैन डू बेटर, मच बेटर। आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, चाहे आप जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं आईआईटीज वगैरह में हायर स्टडीज करके आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी अगर आप प्रिपेयर करके अच्छे रैंक लाएं तो। इसमें हालांकि एनआईटीज वगैरह में भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वही प्रॉब्लम आती है अपॉर्चुनिटीज की, थोड़ा सा फेयर एनफ नहीं होता है। अगर या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जो स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट जो है कॉलेजेस, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे आपको स्टाइपेंड जो है 12,400 अभी देता है, 12,400 देता है 22 मंथ के लिए। वहां पे एडमिशन लेके वहां पे आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा एकेडमिक प्रेशर कम रहता है, तो आप वहां से प्रिपेयर
इजीली कर पाएंगे। आईआईटीज वगैरह में या फिर एनआईटीज में अगर प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बेटर है आप स्टेट कॉलेजेस में वहाँ पे एडमिशन लेके प्रिपेयर करें। बाकी रिजल्ट जो है गेट का अनाउंसमेंट जो है कल का डेट दिया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाना चाहिए। देखते हैं आज शाम को आता है या फिर कल आता है। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर है तो आप फर्दर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग एक नया वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ये जो है हमने आज के डेट में जो डिस्कस किया है सारी गेट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह है जो अभी अवेलेबल हैं आपके पास, कितने गेट स्कोर पे क्या मिलेगा या फिर कितने क्या बोलते हैं पीएसयूज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आईआईटीज में क्या बेटर है, लाइक पीएसयूज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।